हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। एक्चुअली वीडियो सभी खास होते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राउजर का कटिंग को लेकर, यानी कि पैंट का कटिंग। कुछ उसी के बारे में मैं टिप्स बताने की पूरी कोशिश करूंगा, एक एक चीज। एक्चुअली मेरा जो मकसद है इन वीडियोस को बनाने का वो यही है कि जो लोग इस काम से जुड़े हुए हैं उनको कटिंग के लेकर अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ पॉइंट्स उनके क्लियर नहीं है, तो वो मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और एक मैं गुजारिश भी आप लोगों से करना चाहता हूं, अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो मेरे भाई आपके जो डाउट हैं कटिंग को लेकर वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो वीडियो को स्किप करके मत देखो, वीडियो पूरा देखो। और फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो एनीवे, ये अगर आप मेरे चैनल तक पहुंच चुके हैं, नए हैं चैनल पर, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये फैब्रिक बिछा लिया है मैंने। ये ट्राउजर यानी कि पैंट का कटिंग करने जा रहे हैं। और सबसे पहले, चाहे सूटिंग फैब्रिक भी है तो उसको आप प्रेस के साथ थोड़ा सा रिंकल फ्री कर लें, ताकि वो फैब्रिक जो है वो सीधा हो जाए, उसमें से रिंकल निकल जाए। और ये जो हमारा टेबल का किनारा होता है, यहाँ पर ऐसे एकदम स्ट्रेट आप फैब्रिक की लेयर को बिछा लेना। ऐसे टेढ़ा मत रखना, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे इस तरह से एंगल बना के आप इस तरह से जो फैब्रिक है उसको बिछा लेना। क्लियर। उसके बाद मैं आपको साइज से रूबरू कराऊंगा। तो ये हमारा साइज है शर्ट का, पैंट का। इसमें क्रॉस पॉकेट है, पीछे एक लूप बटन पॉकेट आएगा, आगे हुक्स आएंगी, नीचे तुरपाई होगा यानी कि हैमिंग होगा। लंबाई है इसका 38, कमर है इसका 37.5, हिप है इसका 41.5 और मोरी यानी कि बॉटम है नीचे 15 इंच का। और थाई जो है इसका है 26.5 का। दबा नीचे तक रखना, ये मैं सारा कारीगर के लिए लिखता हूँ। तो ये मेजरमेंट है। मैं मेजरमेंट का एक जो स्लिप है पूरा वो वीडियो के स्टार्टिंग में डाल दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगा उसमें। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें इसमें एक पॉइंट जो है वो ऊपर इस तरह से मार्क करना है। जो हमारा एल स्केल है उसको इस तरह से लेयर के एकदम साथ, ये जो किनारा पट्टी है यहाँ पर ऐसे एल स्केल को एकदम स्ट्रेट रख के सबसे पहले ऊपर यूं करके एक 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद ऐसे 1 इंच, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका टमी है इसलिए ये 1 इंच पे आएगा, अदरवाइज 0.25 इंच बहुत होता है। तो ये 1 इंच पे इस तरह से आपने एक लाइन डायगोनल जो है वो ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, यानी कि लाइन लगा देनी है। और ये जो पॉइंट है यहाँ से 1 इंच ऊपर, क्योंकि ऊपर बेल्ट आ जाएगा, तो यहाँ से 1 इंच ऊपर से आपने मेजरिंग टेप को ऐसे रख के आपने इसका लंबाई जो है उसका निशान लगा लेना है। लंबाई आ रहा है 38, ठीक है। और 3 इंचेस नीचे यानी कि 3 इंच नीचे को यहाँ एक मार्क लगाना है। ये आपने, ये जो कपड़ा है ये अंदर ऐसे फोल्ड हो जाएगा यानी कि तुरपाई हो जाएगा नीचे बॉटम में। और यहाँ से इसका जो इन सीम है यानी कि गिद्री है जो, वो है इसका 26 और 1 सूत। यहाँ पर 26 और 1 सूत पर आप मार्क कर ले। और यहाँ पर एक जो है 90 डिग्री का लाइन जो है अगेन इस तरह से यूं ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर, ये देखो, ठीक है, ऐसे 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो बॉटम है यहां से लेके और ये जो गिद्री का पॉइंट हमने मार्क किया है, इसका जो 26 से 1 सूत ज्यादा है, 26 ही समझो, तो इसका जो हाफ है वो आ गया 13 और 13 से 2.5 इंच ऊपर आपने एक मार्क लगा लेना है। ठीक है, तो ये 2.5 इंच आएगा, किसी का 3 इंच भी आता है। तो 3 इंच कैसे आएगा, 2.5 इंच कैसे आएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
तो 2.5 इंच उनका आता है जिनकी पैंट की लंबाई 40 इंच से कम है। अगर 40 इंच से लंबाई पैंट की ज्यादा है तो 3 इंच पे आएगा, अगर 40 इंच से लंबाई कम है तो 2.5 इंच के ऊपर ये पॉइंट मार्क होगा, और ये बोलते हैं इसको हमारा नी पॉइंट। यहां पर भी हमें इस तरह से 90 डिग्री पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है, और नीचे बॉटम पर, ये जो हमारा बॉटम है, यहां पर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं होगी, ये दो सूत है, यहां पर ऐसे एक मार्क लगा लेना है आपने। मार्क मतलब निशान, ठीक है, ये आपने ऐसे मार्क लगा लेना है, और ये इस तरह से जो है जो एल स्केल है उसको इस तरह से आपने घुमा देना है, यानी कि ये लाइन जो है ये टेढ़ा जाएगा, ठीक है। ये इन सीम का जो लाइन होता है ये टेढ़ा जाएगा, ताकि जब पैंट बनता है तो यहाँ पर ऐसे किसी तरह का खिंच नहीं आता, उठा हुआ नहीं होता अंदर की तरफ से। और ये हमारा उल्टी साइड का जो है ये मार्किंग आ जाएगा। और इसके बाद ये जो हमारा ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाला जो लाइन हमने ड्रॉ किया था थाई का, जो विदाउट प्लेट पैंट होती हैं उनकी मार्किंग मैं थाई से शुरू करता हूं, और जो प्लेट्स वाली होती हैं उनकी मार्किंग जो है वो मैं कमर से शुरू करता हूं, ठीक है। तो ये मार्किंग जो है इसका यहां से शुरू होगा, ये यहां से अप्रोक्सीमेटली आधा इंच से थोड़ा सा कम आप छोड़ देना, ताकि फैब्रिक जो है वो नीट आ जाए, यानी कि साफ आ जाए किसी तरह का, क्योंकि इधर किनारा पट्टी है तो थोड़ा सा आप छोड़ लेना। और यहाँ पर इसका जो हिप है, हिप आ रहा है 41.5 का तीसरा हिस्सा, 41.5 का तीसरा हिस्सा, उसमें से आपने 1 इंच लगभग कम कर देना है, या आप 0.25 इंच भी कम कर सकते हो, तो मैंने इसमें कम किया है 0.25 इंच, ठीक है। तो ये 0.25 इंच यानी कि 41.5 का तीसरा हिस्सा आ रहा है 14 इंच से 1 सूत कम, और 0.25 इंच इसमें से लेस करके 13 इंच और 1 सूत पे मैंने ये मार्क लगा लिया, ठीक है। और यहां से ये 1.5 इंच पे मार्क आ जाएगा, और 13 और 1 सूत का 6.5 से थोड़ा सा ज्यादा ये हमारा सेंटर का मार्क आ जाएगा, ठीक है। ये 1.5 इंच अंदर फ्लाई का आ गया, यहां से यहां तक का ये सेंटर मार्क आ गया, ठीक है। ये जो पोजीशन है ये अभी हमें देखनी है, ये कितनी है, ये किनारा पट्टी तक ये आ रहा है 6.75, ठीक है। और यहां पर जो है हमें 6.75 पर इस तरह से मार्क कर लेना, ठीक है। और यहां पर ये जो पॉइंट है हमारा, ये 6.75 के ऊपर मार्क नहीं होगा, क्योंकि साइज बड़ा है, तो बड़ा साइज जब होता है तो हमें ये 1 इंच इस तरफ आना पड़ता है। अगर हमारा जो, क्योंकि आगे फैब्रिक भी पूरा करना ना, आगे कपड़ा भी बैक निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम बड़े साइज में 1 इंच इस तरफ आ सकते हैं, अदरवाइज हमें पूरा स्ट्रेट ही रखना पड़ेगा। और स्ट्रेट कहां तक रखना पड़ेगा, अगर हमारा जो कमर है वो 36 इंच तक कमर है तो ये स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगा, यानी कि यहां पर भी ये देखो 6.25, यहां पर भी 6.25 पे निशान लगता है। अब यहां पर हमें 1 इंच जो है वो कम कर देना है, ये रहा, ये मैं 0.25 इंच कम कर रहा हूं यहां का। और इसका जो बॉटम है उसका मैं पहले मार्क करूंगा, ये बॉटम है इसका 15 इंच, और 7.5 हो गया, 7.5 का 3.75, तो ये 3.75 पर यहां से आपने मार्क कर लेना है, और ये 7.5 पे आ जाएगा, ठीक है। अब नी पॉइंट का सेंटर कैसे निकालेंगे, वो ये जो हमारा बॉटम का सेंटर आ गया है, और ये हमारा जो हिप लाइन का, थाई लाइन का, ये जो हमारा सेंटर मार्क हुआ था यहां पर, इसको और इसको मेजरिंग टेप से ऐसे मिलाकर ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा बनेगा सेंटर का नी पॉइंट का। क्लियर। अब हमारा जो नी पॉइंट है वो किस तरह से मार्क होगा वो अभी आप ध्यान से देखना। ये हमारा शेप पट्टी है, इसको हमने यहां से लेके यहां तक इस तरह से एक इस तरह कर्व ड्रॉ कर देना है, ठीक है। आप यहां, मैंने कुछ कटिंग्स में देखा है और भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वो यहां तक शेप पट्टी लगाते हैं, बाद में स्केल का यूज करते हैं, बाद में ऐसे स्केल से लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो उनका अपना मेथड है, मेरा अपना तरीका है। किसी को मैं यहाँ पे गलत नहीं कहने आया, ना सही कहने आया हूं। ये जो शेप पट्टी है, अगर इसके साथ आप सीधा इस तरह से ड्रॉ करोगे तो जब आप प्रेस करोगे पैंट को बनने के बाद,
तो यहाँ पर किसी तरह का झोल नहीं आएगा, क्योंकि कपड़े की लेयर के साथ ही ये शेप चलनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो हमारा पोजीशन है यहां से लेके यहां तक, ये आ रहा है टोटल 4.25 इंच, और यहां पर भी हमें 4.25 के ऊपर इस तरह से एक निशान लगा देना है। ठीक है, और ये जो शेप पट्टी है इस तरफ से हमने ये कर्व लगाया था, अब इसको इस तरफ से घुमा लेना है, और यहां पर इस तरह से ये जो हमने पॉइंट मार्क किया है नी पॉइंट का, यहां तक ऐसे मार्क करते हुए आपने नीचे बॉटम की तरफ यूं करके लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये ऐसे एकदम कर्व के साथ आएगा, शेप पट्टी के साथ इस तरह से करेंगे तो किसी भी तरह का झोल जो है वो नहीं आएगा आपके नी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब हमारा ये जो पॉइंट है ये यहां से यहां तक आ रहा है 11.75, यानी कि किनारा पट्टी तक आ रहा है 11.75, और यहां पर भी हमें 11.75 के ऊपर इस तरह से एक निशान लगा लेना है। और इसका जो कमर है वो है 37.5 का फोर्थ पार्ट जो है, यानी कि चौथा हिस्सा, वो 9.5 से 1 सूत कम हो गया, और यानी कि ये जो है ये आधा इंच यहां पर इस तरह से लगाकर ये जो कर्व है ये यहां तक हमें मार्क कर लेना है, यानी कि 9.5 से 1 सूत कम हमारा चौथा हिस्सा हो गया कमर का, और 1 इंच उसमें प्लस कर देना है। ठीक है, तो 1 इंच प्लस किस लिए करेंगे, जो सीम अलाउंसेस आएंगे, और यहां से 1.5 इंच का एक यूं मार्क लग जाएगा, ये होगा हमारा क्रॉस पॉकेट का। ठीक है, ये जो क्रॉस पॉकेट का निशान है ये कुछ लोग 2 इंच पर लगाते हैं, कुछ 2.25 पर लगाते हैं, कुछ 2.5 पर लगाते हैं, तो इतना ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, 1.5 इंच पे सफिशिएंट है। और हल्का सा क्रॉस जो है वो पैंट के अंदर बहुत अच्छा लगता है, पॉकेट पे फ्रंट का लुक बहुत साफ आएगा। क्लियर, अब हमारा ये जो पॉइंट है, ये जो थाई का ये जो शेप आ रहा है, इसको इसके साथ कमर के साथ ऐसे कंटिन्यू इस तरह से शेप पट्टी से मिला देना। आप ये देखो, ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा निकल जाएगा, साइड से पैंट फूलेगी नहीं, पॉकेट के नीचे से यहाँ से पैंट जो है वो फूलेगी नहीं। इस तरह से अगर आप कटिंग करोगे तो जो थाई का और हिप का जो शेप है पैंट पहनने के बाद वो बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पर हमने ये जो मार्क लगाया था 1 इंच पर, यहाँ पर ऐसे शेप पट्टी की हेल्प के साथ आप इस तरह से एक कर्व ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये जो कर्व है ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन का था और ये कर्व था। कर्व लगाने से बेनिफिट क्या होगा हमारा, कि क्योंकि इसका पेट है तो पेट से ये जो बेल्ट का ये पोर्शन आएगा, यहाँ से प्रेशर पड़ेगा तो पैंट का यहाँ पर फोल्ड आ जाएगा। तो अगर आप शेप पट्टी से ये कर्व लगाओगे तो आगे से पैंट जो है वो एकदम साफ आएगा। और ये हमारा जो फ्रेंच कर्व है, मैं इसी का हेल्प लेता हूँ ये वाला जो कर्व लगाने के लिए। तो इस तरह से ऐसे कर्व आ जाएगा, ये आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके आप ऐसे फ्री हैंड भी कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। और ये हमारा जो क्रॉस पॉकेट है, इसको यहाँ पर इस तरह से एक मार्क आ जाएगा हमारा, इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा और बाकी ठोका आ जाएगा, यानी कि पक्का आ जाएगा, और बाकी इसका पॉकेट का होल आ जाएगा। ठीक है, और ये इसको इस तरह से आप मिला सकते हैं। ये रहा हमारा पैंट का प्रॉपर जो है वो कटिंग है। अब आपको अगर बीच में इस तरह से, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बीच में लाइन नहीं लगाई, तो मैं नहीं लगाता क्योंकि मैं मेजरिंग टेप को, यानी कि इस नाप लेने वाले इस फीते को मैं इस तरह से फीते को ऐसे रख के मैं ऐसे जो सेंटर का पॉइंट है वो मार्क कर लेता हूँ। ये देखो, यहाँ से लेके ये यहाँ तक ऐसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि मैं फिर भी मैं अगर कुछ लोग सोच रहे हैं इस बारे में तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ। आप इस तरह से ऐसे सेंटर में लाइन लगा सकते हैं। ये मैं अब लगा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले नहीं लगाता, ये आप लोगों को केवल दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। मैं मेजरिंग टेप के साथ, यानी कि जो नाप लेने वाला फीता है उसके साथ ही मैं निशान लगा लेता हूँ, तो लाइन लगाने का मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ये था हमारा पैंट का पूरा मार्किंग फ्रंट का हो चुका है। अब मैं इसका कटिंग करने जा रहा हूँ। भगवान का नाम लेके आप भी इसका कटिंग शुरू कर दें। अगर आप फर्स्ट टाइम इस मेथड के साथ मेरे वीडियो को देखते हुए अगर आप पैंट कटिंग कर रहे हैं तो
तो ये इस तरह से ये जो आपने मार्क लगाए हैं उनके ऊपर कटिंग कर देना। लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम ये कटिंग कर रहे हो इस मेथड के साथ, तो आप अपना जो मार्किंग है उसको एक बार रीचेक कर लें कि आपने जो साइज के हिसाब से मार्क लगाए हैं, निशान लगाए हैं, तो उनको एक बार रीचेक कर लेना कटिंग करने से पहले। और ये इस तरह से ये जो पॉइंट है ये इस तरह से कट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से हल्का सा बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि टेढ़ा होगा। अब मैं यहाँ पर आपको इस तरफ से लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये यहाँ से ऐसे कॉन्टिन्यूसली ऐसे लाइन सीधा नहीं होगा, ये ऐसे थोड़ा सा 2 सूत बाहर की तरफ जाएगा ये, ठीक है। इधर से भी उधर से भी। मैं ये मार्क नहीं लगाता क्योंकि अब प्रैक्टिस हो चुका है, तो मैं कैंची यानी कि सीजर के साथ ही मैं सीजर को थोड़ा सा बाहर की तरफ घुमा लेता हूँ और उसी से कट हो जाता है। ये यहाँ पे नॉच आ गया हमारा पॉकेट का, क्रॉस पॉकेट का ऊपर भी आ गया। और ये जो हमारा बॉटम का है यहाँ पर भी ऐसे करके नॉच लगा देना है। नॉच मतलब ये जो कट लगाते हैं हम दोनों लेयर के ऊपर, ये इस तरह से कट हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने बताया पहले, ऐसे में ये 2 सूत कम से कम बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि जब तरपाई होगा, नीचे हैमिंग होगा, तो ये जो फोल्ड है इसको बिठाने में आसानी रहेगी, कम नहीं पड़ेगा। ये अगर ज्यादा हो जाए तो आप बाद में कट कर सकते हैं, ये ठीक है जी। और यहाँ पर भी इस तरह से यहाँ एक ये जो पॉइंट है मैंने बॉटम का लगाया था इस तरफ तिरछा, तो यहाँ पर भी ऐसे एक कट यानी कि निशान आ जाएगा, नॉच आ जाएगा, क्लियर। और ये जो हमारा पोर्शन है, ये जो फ्लाई का मैंने कर्व लगाया था, ये इस तरह से यूं कट हो जाएगा, क्लियर। तो ये था हमारा जो ट्राउजर है उसका जो प्रॉपर जो मैंने कटिंग किया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक एक चीज बारीकी से बताई है आप लोगों को। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अब मैं बैक का कटिंग करने जा रहा हूं। तो पहले मैं फैब्रिक को बिछा लेता हूं। तो कुछ लोगों को ये भी है कि कपड़े को अब बिछाना कैसे है, बाकी कपड़े को, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कुछ ने कमेंट किया था इस बारे में। तो ये सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग इस कपड़े को आगे खिसका लेते हैं और यहाँ से कटिंग शुरू करते हैं। तो ये सबका अपना अपना तरीका होता है कटिंग करने का। तो मैं इस तरह से ये फैब्रिक को ऊपर ले जाके यूं घुमा के इस तरह से बिछा लेता हूं, ठीक है। अगेन इस फैब्रिक के ऊपर थोड़े से रिंकल हैं, तो इनको रिंकल फ्री कर दूंगा पहले मैं, यानी कि पानी का थोड़ा सा स्प्रे डाल के आप ऐसे प्रेस के साथ इनको रिंकल फ्री कर लेना। यानी कि ये जो फोल्ड के निशान पड़े हुए हैं, तो ये निशान जो है ये निकल जाएंगे प्रेस करने से। और ये कर लेने चाहिए चाहे शूटिंग है, क्योंकि शूटिंग में भी क्या होता है कि अगर आप अपने काम में थोड़ा सा सफाई रखोगे, छोटी छोटी बातों को ध्यान दोगे, तो कटिंग में जो परफेक्शन है, जो इम्प्रूवमेंट है, वो आपके ही काम में आएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको जरूर अप्लाई करना चाहिए। हमारा कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, ना ज्यादा मेहनत हमारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। उल्टा ये फैब्रिक अगर स्मूथ होगा, साफ होगा, तो कटिंग करने का मजा हमें खुद को ही आएगा। तो अपने काम को एंजॉय भी करना चाहिए। तो ये जो अगेन ये जो हमारा फैब्रिक है, इसको ऐसे सीधा कर लिया जाएगा। और मैं आपको एक चीज यहाँ पर फिर से बताऊंगा कि ये जो हमारा लेयर है, किनारा यानी कि साइड का, ये जो टेबल का किनारा है, यहाँ पर भी फैब्रिक को इस तरह से आपने स्ट्रेट जो है यूं बिछा लेना है, ठीक है, इक्वली। ये पोर्शन, ये गैप जो है ये एक बराबर होना चाहिए। फैब्रिक ऐसे टेढ़ा मत रखना, बिल्कुल सीधा ही लेयर को बिठाने की कोशिश करो। ये जो हमारा फ्रंट है, इसको मैं इस तरह से बिछा लूंगा, ये देखो, ठीक है। ये अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको ठीक से रखा हुआ है, सीधा रखा है नीचे वाली लेयर के ऊपर, कपड़े के ऊपर, या नहीं तो इस तरह से चेक कर लेना आप। ये जो हमारा नीचे वाले कपड़े का फोल्ड है, इसके ऊपर एल स्केल को रख के यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 सूत जो है वो टेढ़ा है। यानी कि पहले मैं इसको सीधा करूंगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको जरूर ध्यान में रखो। अगर आप
अपनी कटिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो, क्लाइंट जो है आपका, जो कस्टमर है, उसको पूरा सेटिस्फाई करना चाहते हो, ये देखो ये अब फैब्रिक जो है ऊपर वाला लेयर जो है वो एकदम सीधा 90 डिग्री पर मैंने रख दिया है और ये इसका पोजीशन आएगा। और ये जो हमारा थाई का लाइन था इसको इस तरह से ऐसे कंटिन्यू कर दूंगा, यानी कि लाइन जो है ये इस तरह आगे की तरफ बढ़ जाएगा और ये आधा इंच एक और लाइन ड्रॉ होगा और इस तरह से एक डायगोनल लाइन यूं करके ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा बॉटम का जो था इसको भी ऐसे आगे कंटिन्यू कर दीजिए। और ये हमारा जो पॉइंट है, हमारा जो कमर का यानी कि वेस्ट का जो पॉइंट है, इसको भी आप ऐसे 90 डिग्री पर किनारे पट्टी से, ये आप चेक कर लेना, ये जो फोल्ड है नीचे ये 90 डिग्री पर एल स्केल को रख के आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो ये है पोजीशन, पूरा मार्किंग जो है वो यहाँ पर हो गया। यहाँ पे जरूरत नहीं होता क्योंकि हमें शेप पट्टी के साथ ही आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो थाई है वो देखना है सबसे पहले कितना चाहिए हमें, वो है 26.5। 26.5 का जो हाफ है वो है 13.25। तो थाई का निशान कैसे लगाया जाए वो देखिए आप। वो यहाँ से आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट है हमारा, ये यहाँ से 1.5 इंच पर अप्रोक्सीमेटली यूं करके हल्का सा एक मार्क ड्रॉ कर देना है। और ये जो पोजीशन है हमारा, ये थाई का आ जाता है, ठीक है। और ये पोजीशन है हमारा, इसको टोटल पूरा साइज पहले देख लेते हैं। तो ये 12 और 1 सूत आ रहा है। 12 और 1 सूत में से 1 इंच हमने माइनस कर दिया, यानी कि जो सिलाई के अंदर चला गया। और यहाँ से अगेन आधा इंच फिर से छोड़कर ये जो पॉइंट है हमें ये मार्क करना है हमें इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप थाई का जो निशान है वो लगा सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड ये है कि जैसे 13.25 इसका हाफ हो गया थाई का, और 13.25 में 2.5 इंच आप प्लस कर लेना। 13.25, 14.25, 15.25 और 15.75, यानी कि ये यहाँ पर 2.5 इंच प्लस करके इस तरह से एक निशान लगा लेना, ठीक है। और ये जो हमारा पॉइंट है इसको यहाँ से, ये जो बॉटम का है ये 1.25 इंच या 1.5 इंच आप कर सकते हैं। तो ये इस तरह से 1.5 इंच पर आप निशान लगा लें या 1.25 इंच पर लगा लें, जैसा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, जैसा उसके साइज के अकॉर्डिंग ये शेप आएगा। तो ये इस तरह से ऐसे ड्रॉ होगा। और ये जो हमारा बाकी का जो इस तरफ कपड़ा बच जाता है उसको मैं इस तरह से नीचे तक पैंट में दबा रखता हूँ। उससे क्या है कि हमें एक फैसिलिटी हो जाती है कि अगर वो पहनते टाइम उसको थोड़ा सा अगर टाइट फील हो तो हमारे पास ऑप्शन होनी चाहिए उसको लूज करने की, सेफर साइड के लिए, ठीक है। अब ये जो हमारा पोजीशन है इसको यहाँ पर ये हाफ इंच या 1.25 इंच या 1 इंच, ये साइज के अकॉर्डिंग होते हैं। ये ऐसे अंदाजे से नहीं होते कि आधा इंच इधर कर लो, 1.25 इंच इधर कर लो। तो इसके ऊपर मैं अलग से किसी दिन वीडियो बना दूंगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा आधा इंच इस तरफ से इस तरफ ऐसे निशान आ जाएगा। और ये साइड वाला जो कर्व है हमारा, इसको ऐसे थाई वाले कर्व के साथ इस तरह से मिला देना है, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा, ये ठीक है। ये रहा इसका निशान, ये हट जाएगा। अब ये जो हमारा बैक है इसको कितना ऊपर उठाना चाहिए, इसका एक प्रॉपर मेथड होता है, प्रॉपर इसका एक निशान लगाने का तरीका है, वो आपको मैं बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। ये जो हमारा मेजरिंग टेप है, यानी कि नाप लेने वाला फीता है, इसको मेजरिंग टेप बोलता हूँ मैं। यहाँ पर ये जो होल देख रहे हो आप, ये जो मोरी देख रहे हो ना यहाँ पर, इसको ये नी पॉइंट का ये जो सेंटर है यहाँ पर ऐसे रख के अंगूठे से इस तरह दबा के आपने, और ये जो हमारा कमर का, ये जो फ्रंट की कमर का ये जो टॉप का पोजीशन आ रहा था, ये आ रहा है 22.5। और इस तरह से ऐसे मेजरिंग टेप को घुमाकर यहाँ पर भी आपने 22.5 के ऊपर निशान लगा लेना है, यानी कि बैक जो है वो इतना उठेगा। ये है तरीका उनके लिए जो स्लिम हैं, यानी कि पतले हैं, जिनका टम्मी है, पेट है थोड़ा बड़ा हुआ, लटका हुआ पेट है, तो उनका यहाँ से अप्रोक्सीमेटली आप
0.25 और 1 इंच तक ऊपर उठा सकते हैं, क्योंकि जो मोटे पर्सन होते हैं वो पैंट किस तरह पहनते हैं, उनका फ्रंट पार्ट नीचे होता है पैंट का और बैक से उठी हुई होती है, इस तरह से पैंट पहनते हैं वो। तो फ्रंट डाउन करना है, बैक को ऊपर उठा देना है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.25 इंच और 1 इंच तक आप इनका जो मोटे पर्सन है उनको इस तरह से आप पैंट को बैक से ऊपर उठा सकते हैं। और ये जो मैंने तरीका बताया ये उनके लिए जिनका पेट नहीं है, जो नॉर्मल जो साइज है, जिनका टमी नहीं है, स्लिम है, फिट है वो, तो उनका ये इस मेथड के साथ आएगा। क्लियर। अब यहां से आधा इंच छोड़ देना है जो हमारा सिलाई में चला जाएगा। और ये हमारा जो कमर है वो 37.5, 9.5 से 1 सूत कम और 10.5 से 1 सूत कम, इस तरह से निशान लगा देना है आपने। और 2.25 इंच यहां से निशान लगा देना है, ठीक है। ये 1 इंच प्लस रखना है क्योंकि यहां पर बैक पे एक छोटा सा प्लेट आता है। अब पैंट के अंदर हिप का जो मार्क है, निशान है, वो किस मेथड के साथ लगाते हैं तो वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करता हूं। ये जो हमारा थाई का लाइन है, यहां से 4 इंच के ऊपर आपने इस तरह से एक निशान लगा देना है। और फ्रंट का ये जो हमारा पोर्शन है इसको आपने टोटल इस पॉइंट को टच करते हुए साइज नाप लेना है कितना है। तो ये आ रहा है 11, 1 इंच इसमें से माइनस कर दिया यानी कि हो गया 10 इंच। और यहाँ पर ये जो हमारा ये वाला बाहर वाला कर्व है, यहाँ पर आधा इंच इस तरफ छोड़ के 10 वाले पॉइंट को अंदर रख लेना है। और इसी पॉइंट ये जो हमारा 4 इंच वाला निशान है, इसी के ऊपर इस तरह से टच करते हुए हमें ये इसका जो हिप का पॉइंट है वो मार्क करना है। वो आ रहा है हमारा 21.75 के आसपास, ठीक है। तो ये आप मार्क कर दोगे, इससे हिप का जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली सेम आएगा। और पैंट पहनने के बाद फिटिंग भी हिप और थाई से एकदम मस्त आएगा। तो ये था हमारा पूरा तरीका। मैंने अच्छे तरीके से बहुत बारीकी से एक एक चीज समझाने की कोशिश की है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए पैंट की कटिंग को लेकर। अगर उनके कुछ डाउट्स हैं तो वो मैं क्लियर कर सकूं, उसी हिसाब से मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो अगर आपको वो क्लियर हुआ है कुछ और इस वीडियो के जरिए आपको वाकई में कुछ सीखने को मिला है तो ज्यादा मत सोचिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो ये हमारा 1/2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगेगा जो कटिंग वाला है। बराबर काट सकते हैं लेकिन मैं 1/2 इंच ऊपर रखता हूं। वो क्यों रखता हूं वो भी बताता हूं। ये इस पॉइंट के ऊपर आएगा, ये जो यहां पर मैंने टेढ़ी लाइन ड्रॉ की थी, ये सिलाई यानी कि सीट का जो निशान है वो आ जाएगा। ये वाला हमारा जो निशान है ये आ जाएगा हमारा कटिंग का। ये आधा इंच प्लस क्यों किया है वो बताता हूं। ये जो हमारा फ्रंट और बैक इस तरफ से सिलाई करने के बाद जब हम इसको इसके साथ सिलाई करते हैं, यानी कि बैक को फ्रंट के साथ इस तरफ से सिलाई करते हैं, तो ये आधा इंच एक्स्ट्रा इसलिए है। ये देखो, ये आप मेरी फिंगर्स की तरफ देखो, ये ऐसे फैब्रिक को मूव करने के लिए है। तो ऐसे फैब्रिक को आप फ्रंट और बैक को सिलाई करने से पहले ऐसे जोड़कर इस तरह से मूव करने के लिए आप थोड़ा सा कपड़ा जरूर रखें। उससे जहां पर बैठेगा यहाँ पर किसी तरह का कोई फॉल तो नहीं आ रहा, कोई झोल तो नहीं आ रहा। जहां पर ये सीधा आ रहा है वहां पर ये बैठेगा। इसलिए ये आधा इंच जो है वो कपड़ा प्लस रखना चाहिए कटिंग के टाइम पे। और ये उल्टी साइड का मार्किंग आ गया सारा। ये जरूरी होते हैं मार्क लगाने, निशान लगाने, ताकि कारीगर को बनाते समय किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए, डाउट ना हो, तो उसके लिए भी इजी रहता है ये। तो ये हमारा जो मैंने बैक को ऊपर उठाया है, क्योंकि थोड़ा टम्मी है, उसका पेट है तो थोड़ा सा उठाना ही पड़ेगा। और ये हमारा जो पोजीशन है, ये जो कर्व मैंने लगाया था बाहर की तरफ से, ऐसे थाई को टच करते हुए इस तरह से ऐसे आ जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप बेल आइकॉन को क्लिक करके
यानी कि बेल आइकन को दबा के आप सिलेक्ट ऑल कर लेना, जो ऑप्शन आएगा उसमें से सिलेक्ट ऑल कर लेना। उससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आप तक मेरा नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंच जाएगा। अदरवाइज अगर आप बेल को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल नहीं करोगे तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आप तक वो वीडियो नहीं पहुंच पाएगा, भले ही आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। तो उससे नोटिफिकेशन का आना भी जरूरी है आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आ गया है। और आपको कुछ काम की बातें ही बताने वाला हूं मैं यहाँ पर। अगर आप इसी लाइन से रिलेटेड हैं, इसी काम से संबंधित हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और हाँ, अगर आपको कटिंग के दौरान कहीं पर भी कुछ डाउट आपको लगा है, कुछ पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ऐसे कटिंग हो जाएगा। और ये जो पोजीशन है हमारा, ये यहाँ पर इन सीम का ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ पर ऐसे एक नॉच आ जाएगा दोनों पल्लों के ऊपर। और ये जो हमारा फ्रंट और बैक का जो कटिंग है वो हो चुका है कंप्लीट। अब मैं ये कारीगर को स्टिच करने के लिए दे दूंगा। तो अगर फिर से बोलूंगा, अगर आपको इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना और बेल आइकन को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।